नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कृष्णा स्पॉट चैनल में। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति अपनी लाइफ में सभी सुख सुविधाओं को हासिल करना चाहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान सब कुछ हासिल कर तो लेता है, लेकिन अपने जीवन में वो खुशियां हासिल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे जिंदगी से मायूस होने लग जाता है, या फिर वह अपनी खुशियों को तलाशने के लिए इधर उधर सहारा ढूंढता फिरता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो लोग खुश रहते हैं उनके साथ बहुत से लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो लोग खुश नहीं होते वह किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि व्यक्ति को हर हाल में खुश रहना चाहिए। आज हम आपको गीता में लिखी कुछ ऐसा बातों के बारे में बताएंगे जिसे अपनाकर आप अपने जीवन से दूर हो चुकी खुशियों का दोबारा हासिल कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को कर्म और धर्म का पाठ पढ़ाया था और इसके पश्चात ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गीता में मनुष्य जाति से जुड़े हुए बहुत सी बातों का उल्लेख किया गया है। अगर हर व्यक्ति इन बातों पर अमल करता है तो वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। भगवान ने कहा है कि जो लोग अपने जीवन में खुश रहते हैं वह कभी किसी की आलोचना नहीं करते हैं। अगर वह किसी की आलोचना करेंगे तो वह अपनी खुशियों को नजर लगा लेंगे। ऐसे लोग अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशियों की तरफ भी ध्यान देते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन के साथ नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में भई कहा गया है कि जितना भगवान ने दिया हो उतने में ही खुश रहना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि आजकल लोग एक दूसरे की शिकायत करने में लगे रहते हैं। इस तरह के लोग किसी भी कार्य में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, परंतु जो लोग हमेशा खुश रहते हैं वह इन सभी बातों को ठीक प्रकार से समझते हैं और वह कभी भी किसी अन्य की शिकायत नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी बीते हुए कल को याद करके परेशान हो जाता है, लेकिन ऐसा करके वह हमेशा अपना समय ही बर्बाद करता है। इसलिए व्यक्ति को अपने बीते समय के बारे में याद नहीं करना चाहिए और वर्तमान में खुश रहना चाहिए। अगर व्यक्ति अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह किसी भी चीज की चिंता न करे और जीवन में हर हाल में खुश रहे। गीता में भगवान कृष्ण ने बताए हैं खुश रहने के तरीके। आज इस खुशी दिवस पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए प्रसन्न रहने के तरीकों के बारे बताने जा रहे हैं, जिसे आप भी अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आलोचना से दूर रहें, इससे आपको ही दुख पहुंचता है। इसके अलावा आप अगर खुश रहना चाहते हैं तो अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दीजिए। आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। अगर आप ऐसा सोच लेंगे तो कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। शिकायत करने की अगर आपकी आदत है तो बदल डालिए, क्योंकि ये भी दुख का कारण बनता है। क्योंकि किसी समस्या का हल शिकायत करने से नहीं निकलता है, यह भी खुश रहने का बड़ा रहस्य है। अतीत को लेकर बार बार परेशान ना हो। आप अगर बीते हुए कल को लेकर चलेंगे तो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए वर्तमान में रहने की कोशिश करें, तभी आप खुश रह पाएंगे। भीम ने क्या देखा? दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। भीम ने जो देखा वह भी आश्चर्यजनक था।
उन्होंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। प्रेम सुख के साथ दुख भी लाता है, पर जो उस दुख को सुख समझता है उसका प्रेम शुद्ध और सच्चा है। जब किसी के साथ भूत, वर्तमान और भविष्य समय के विचार आते हैं, बस वहीं से प्रेम का जन्म होता है। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती, प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं पसंद है। जो मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता, वह परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकता। ऐसा करने पर उनकी पुरानी राय जो थी कि चोरी करने में कुछ भी गलत नहीं है, उसमें परिवर्तन होना शुरू होता है। चोरी करना गलत है, जो भी गलती की गई है वह गलत राय, अभिप्राय का नतीजा है। एक अभिप्राय बदलना सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक बार जब व्यक्ति के भीतर अभिप्राय पूरी तरह से बदल जाता है, फिर वह व्यक्ति कुदरत की दृष्टि से अपराधी नहीं रहती और कुदरत उसे दंड नहीं देती है। इन कामों को जरूर करें। अगर आप बुद्धिमान हैं तो इसे नेक काम में खर्च करें। बुद्धिमान होकर चापलूसी करने या किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने के बजाय निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई करें। इससे आत्मसंतुष्टि होगी और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। काबिलियत और ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाओ, अपने घमंड को नहीं। जो जन्मा है उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत के लिए जन्म। इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक न करें। चंद लम्हों की शांति के लिए नित्य सत्यों की निरंतर उपेक्षा की जा रही है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, या तो यहाँ या आने वाले संसार में। मनुष्य उसके बनाए रास्ते पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए रास्ते पर चलना पड़ता है। इसे सत्य कहा जाता है। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। प्रेम का कोई अंत नहीं है। यह विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। कभी ग्वाला कभी मुरलीधर अपराधी सुदर्शन चक्रधारी है, वो दयालु और द्रौपदी का साड़ी भी है वो। श्री कृष्णा के विचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।